Good evening, everyone. I'm Kunal Shah, Head of Commodity Research at Nirmal Bang Securities Private Limited. I'll be taking you through this start of the week. What are the trends of commodity? First of all, extremely very after the data, I could not upload on YouTube what needs to be done because once the data comes, I keep getting calls from the clients. So at that time, I am not able to respond on YouTube. What is the effect? So if you are a client of Nirmal Bang, then you would have got the opportunity to act on it. But it was very difficult for me because after the data for half an hour, I had to reply to the calls. The calls kept on coming. So extremely sorry. I'll try to report you. So now, in line with what we discussed, the moment data came, the job report was expected around 2 lakh 50,000. Expected was 2 lakh, and it came at 225. But after that, dollar index weakened sharply. So market reacted on the fact that the labor market is finally showing some weakness, and on that basis, dollar index weakened from 105 to 103.70. Today, 103.50. So on weakness of dollar, we saw rally in all commodities. Everything went up. So gold, silver. Today also it is sharply up. So जब तक डॉलर इंडेक्स में ये कमजोरी बरकरार रहती है, डेटा के बाद जॉब मार्केट यूएस की कमजोर हुई है, वो देख के मार्केट ने रिएक्ट किया. सो इसके चलते हुए गोल्ड, सिल्वर सभी कमोडिटी में, मेटल सभी कमोडिटी में तेजी आ गई. एक बाजू चाइना ओपन अप हो रहा है, उसका तेजी, और दूसरी बाजू अगर देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स वीक हो गया है. सो आज भी अगर डॉलर इंडेक्स 103.50 के नीचे सस्टेन करता है तो 103 तक एक बार आ सकता है. सो बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाइए. गोल्ड अराउंड 55,900 में बाय कीजिए. 56,250, 56,300 का टारगेट रखिए. सिल्वर अराउंड 69,400 में बाय कीजिए. 69,900 तक का टारगेट रख सकते हैं. 950 का टारगेट आप रख सकते हैं. कच्चा तेल बाइंग लग रहा है मेनली बिकॉज ऑफ चाइना. सो 6250 के आसपास कच्चे तेल में आप बाइंग कर सकते हैं 63, 70, 80 के टारगेट्स के लिए. और मुझे लगता है 61, 60 के नीचे नहीं जाना चाहिए. एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं 207 के आसपास, 210 के टारगेट के लिए. 205 का स्टॉप लॉस रखिए. कॉपर बहुत बढ़ गया है, 16 रुपया ऊपर है. मैं यहाँ पे बाय करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा. 745 के आसपास, 744 के आसपास नीचे आता है तो वहां पे बाय कीजिए. ऊपर में 752, 53 पे प्रॉफिट बुक करना है. अभी फिलहाल मत लो क्योंकि 16 रुपया ऊपर है. इंट्राडे में थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा. सेम वे जिंक, मेरी राय में अभी शॉर्ट मत कीजिए. जिंक अराउंड 276, 77 के बीच में कहाँ भी बाय कीजिए. 280, 81 में प्रॉफिट बुक कीजिए. क्या हो रहा है, व्हाई आई एम सेइंग अगेन, सब कमोडिटी नीचे में लेने के लिए. आज गैप अप खुला है, इसके लिए मैं मार्केट बाय नहीं दे रहा हूं, पर डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया है. और जब जब डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तब तक कमोडिटी में बाय, तब तक कमोडिटी में. दूसरा, चाइना का स्टेटमेंट आया है, मैं आपको जस्ट रीड यू. चाइना ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है. आज दोपहर के 2 बजे की न्यूज है. चाइना इज कंसीडरिंग record quota for special local government bond this year. Authorities are discussing Chinese local government bond quota up to 3.8 trillion yuan. So ये सब न्यूज इंडिकेट कर रहे हैं चाइना अभी अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए मेहनत कर रही है. 50% वर्ल्ड की मेटल की डिमांड चाइना से आती है, और चाइना से कोई भी पॉजिटिव स्टेप आता है वो मेटल में रैली लेके आता है. अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे मैं इसलिए बाय नहीं कह रहा हूं क्योंकि 16 रुपये ऊपर में मैं आपको क्या बाय कर रहा हूं. आज मॉर्निंग में खुला ही कॉपर 10 रुपये ऊपर था और 5-6 रुपये और बढ़ गया है. सो हमने हमारा व्यू दिया था 39-40 आता है तो बाय करेंगे, पर इतना नीचे आया ही नहीं. मार्केट 42 से घूम गया और अभी 50 का भाव है. सो मैं अभी 745 के आसपास कंफर्टेबल रहूंगा फिर से बाय करने के लिए. सेम वे लेड बाय कर सकते हैं. लेड बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है. 189, 90, 89, 50 पे बाय करो, और ऊपर में 190, 250, 193 के टारगेट लेड दिखा सकता है. सेम में जिंक भी मैंने बोला आपको 1-2 रुपए नीचे आता है अराउंड 76-40, वहां पे बाय करो. नेचुरल गैस एक बार लग रहा है 297, 298 का बॉटम बन चुका है. सो वहां का स्टॉप रख के आप 340 तक के टारगेट के लिए 320-22 के आसपास लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं आज के दिन में. और क्रूड जैसे मैंने बता दिया ऊपर 63, 70, 80 का टारगेट लग रहा है. सो फर्स्ट सबसे पहले
मैं क्वेश्चन आंसर सेशन है। गिरीश लालवानी जी, जय श्री कृष्णा। क्रूड में पोजिशनल व्यू अभी तो फिलहाल बाइंग का लग रहा है। 6250 के आसपास आप बाई करो गिरीश जी, और ऊपर में 6380 या मैक्सिमम 6500 तक जा सकता है। सो 200-250 रुपये आपको मिल सकता है क्रूड में। अरहन जी, गोल्ड और सिल्वर में आज नीचे में बाई कीजिए अरहन जी। मोहित जिंदाल जी, सिल्वर सेल है। मोहित जी, मुझे नहीं लग रहा है आपको ये जो 68,000 एक बार आना था आ गया। अभी तो फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है। 10-15 दिन बाद अगर रैली आ जाती है गोल्ड सिल्वर में और वहां से फिजल आउट होता है तो ठीक है, पर अभी फिलहाल मुझे इतना नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और राजेश साहू जी, सिल्वर 69,250 में बाई करना है। यस, कर सकते हैं आप 69,250 में, और ऊपर में 70,000 तक के लेवल आपको ट्रेडिंग के लिहाज से ये 2-3 दिन में देखने मिल सकते हैं। सर जिंक लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट, रितेश जी अभी रुकिए शॉर्ट करने के लिए। जैसे मैंने कहा, चाइना बहुत एग्रेसिव है अपनी इकोनॉमी को लेके, अभी फिलहाल ओपन अप करने की बातें चल रही है। ऐसे में हमको रिस्क लेना नहीं है शॉर्ट करने का। रुकिए, शॉर्ट मत कीजिए, हो सकता है तो लॉन्ग ट्रेड कीजिए। जब शॉर्ट का टाइम आएगा तब मैं आपको सामने से बता दूंगा। सो विद दिस आई एंड टुडेज वेबिनार। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर वेबिनार। वेडनेसडे को इन्फ्लेशन का डेटा है, वेडनेसडे का वेबिनार अटेंड करना। वेडनेसडे का डेटा अगर इन्फ्लेशन बहुत कम आता है तो उससे भी कमोडिटी को सपोर्ट मिलेगा, वो ध्यान में रखना है। सो नीचे में कमोडिटी में बाइंग आएगी, ऐसा मेरा आप लोग को मैसेज है, नीचे में बाई करना है। दैट्स इट। End of the webinar. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.